और अब की बार अब 400 पार का तो पता नहीं, लेकिन एक सच है जिसे ना ही कोई राइट विंगर ना ही कोई लेफ्ट विंगर डिनाई कर सकता है, और वो सच ये है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी इज अ बिग ब्रांड। उनके खिलाफ किया वो एक ट्वीट गॉट मालदीव्स मिनिस्टर सस्पेंड। उनकी एक लक्षद्वीप की विजिट इंक्रीजेस द बuzz अराउंड टूरिज्म। और यही नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के इंस्टाग्राम पे मोर देन 86 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे मोर देन 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड एक्स पे मोर देन 94 मिलियन फॉलोअर्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिल्म स्टार और अ क्रिकेटर हियर। पीएम नरेंद्र मोदी इज अ पॉलिटिशियन। इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता दैट इंडिया की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं बनी। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? काफी सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज हिज पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्या करते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देयर इज अ लॉट टू लर्न। तो लेसन नंबर 1, मास्टर द पावर ऑफ न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट एब्रीविएशंस और सच वर्ड्स जो इंसान को याद रहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं लाइफ की 5 क्वालिटीज के बारे में बात करो, तो व्हाट इफ आप अपने ही नाम के इनिशियल से वो क्वालिटीज डिफाइन करो, लोगों को याद रहेगा या नहीं? पीएम नरेंद्र मोदी हैज मास्टर्ड दिस आर्ट। आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बातें हो रही है, तो जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने एआई की एक नई डेफिनेशन बनाई। ही सेड अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप एंड पीपल अपलॉड्स एट दैट टाइम। सिमिलरली पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा 3 Ds ऑफ इंडिया आर वेरी रिलेवेंट, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। पीपल अपलॉड्स लिसनिंग टू दैट न्यूमोनिक। सर्टेन वर्ड्स जो इंसान को याद रहते हैं। अब इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स इंटरनेट पे वायरल हो जाती हैं। कोई इसके मीम बना देते हैं, कोई मोदी जी को हीरो की तरह दिखा देता है। छोटी छोटी क्लिप्स जो पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम, पीपल आर क्लैपिंग ऑन हिज टॉक, एंड दैट रिजल्टेड इन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो आपको क्या करना है? आज के टाइम पे न्यूमोनिक्स बनाना बहुत आसान है। जो भी आपके माइंड में टॉपिक है, जो भी आपके माइंड में लर्निंग है, उसे लिखो, चैट जीपीटी पे जाओ, वो लर्निंग्स टाइप करो, आप अपना कंटेंट टाइप करो एंड से Please make a mnemonic out of it. ChatGPT will do wonders about it. So master the game of mnemonics. आगे चलते हैं। Lesson number 2, open body language. जरा इन क्लिप्स को देखिए मोदी जी की, किस तरह वो वॉक करते हैं, किस तरह वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। Just observe. What did you observe? Whenever Prime Minister Modi is conversing, उनके हाथ कभी भी बंद नहीं होते इस तरह से, कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते। He is always open in his body language. अब इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो दोस्तों ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज इज एन आउटकम ऑफ अवर कॉन्फिडेंस। इंसान जितना अंदर से कॉन्फिडेंट होता है उतनी ही स्ट्रांग उसकी बाहर से बॉडी लैंग्वेज दिखती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे, नीचे देख के बात कर रहे हो, कि आपके हाथ ऐसे बंद हो गए हैं, आपका हाथ बंद करने का मन कर रहा है, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, जस्ट बॉडी लैंग्वेज को ओपन कर लो। पीएम मोदी की तरह वॉक करने लग जाओ, हाथ बंद करने की जगह ये पावर पोस्चर में आ जाओ, एंड यू वुड सी अ रिमार्केबल शिफ्ट इन योर साइकोलॉजी एज वेल। यू वुड सी अ रिमार्केबल शिफ्ट इन योर कॉन्फिडेंस। सो मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज एंड यू वुड मास्टर योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। लेसन नंबर 3 व्हिच वी लर्न फ्रॉम पीएम नरेंद्र मोदी, मेक देम फील इफ इट इज देयर आइडिया। देखो करना क्या होता है, ऑडियंस को अभी भी ये नहीं बताना होता कि ये मेरा आइडिया है, उन्हें इस तरह से कंफ्यूज कर दो कि उन्हें लगे ये उनका आइडिया है। मोदी जी क्या करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी ये पॉलिसी लाई है, मेरी ये विजन है, हमारी ये विजन है, देश की ये विजन है। स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने नहीं चलाया, देश के मेंबर्स को कामयाब बनाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नरेंद्र मोदी का सपना नहीं, पूरे देश का एक सपना है जो पूरे देश को साथ पूरा करना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? Whenever Prime Minister says things like this, so what happens at that particular point of time? All of us feel that we have a purpose जिस पे हमें act करना है। That's the power of making them feel if it is their idea. तो एक छोटा सा golden hack आपके लिए देके जा रहा हूँ, आज की आज अपनी स्पीचेस में और कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट कर दो। I की जगह या you की जगह we बोलना शुरू कर दो। तुम्हें ये काम करना है, हमें ये डेडलाइन अचीव करनी है। मैं ये सोचता हूँ कि 10 साल बाद मैं अपनी कंपनी को यहाँ देखता हूँ, हमारी विजन है कि हम 10 साल में नंबर 1 लीडर्स
बन के दिखाएंगे। आई या यू की जगह वी स्टेटमेंट। सामने वाले को लगने लगता है ये हमारा आइडिया है, ये तो हमें करना है, ये तो हमें मिलके करना है। तो एक टास्क, एक मोनोटोनस टास्क एक बहुत बड़ा पर्पस बन जाता है। बात समझ आई? कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने एक चीज देखी होगी, जब हम संता बंता के जोक्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, वो हमें इतने फनी नहीं लगते, लेकिन किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जरा ये क्लिप देखिए मोदी जी की, फिर समझाता हूँ। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। ये पबजी वाला है क्या? तो यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी से क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस पूछा गया था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही सडनली चेंज्ड द नैरेटिव। ही सेड ये पबजी वाला है क्या? नाउ पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि पीएम मोदी जी पबजी गेम की बात करेंगे। नोबडी कैन एक्सपेक्ट दिस, एंड दैट ट्रिगर्ड लाफ्टर। तो हमें हमेशा हंसी तब आती है जब हम जोक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो आप, जो मैंने अभी एग्जांपल शुरू में दिया था, वो कभी भी संता बनता के जोक्स नहीं सुनाते। वो क्या करते हैं? पहले एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं, पहले कंटेंट को थोड़ा सा सीरियस बनाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे चेंज द नैरेटिव एंड दैट ट्रिगर्स लाफ्टर। आपको भी यही करना है। समझ आया? कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 5, वर्ड प्लेइंग। जरा मोदी जी की इन क्लिप्स को ध्यान से देखिए। हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। What Prime Minister Modi did in all these clips? He just played around some words. Now you must be thinking कि ये तो एक God given ability है, मैं तो कर नहीं पाता ऐसा। हो सकता है ये चीजें कोई नेचुरल टैलेंट से आती हो। Well, my dear friends, let me tell you, ऐसा नहीं है। There are 2 tricks which you can follow to play around with the words. Trick number 1, कोई भी 2 मिलते जुलते वर्ड्स को साथ में लेके चलिए। जैसे मोदी जी ने बोला हवाई चप्पल, हवाई यात्रा, मिलते जुलते वर्ड्स, और ये दोनों वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए। Then you would be able to play around with the words. अब ट्राई करके देखिए, पिक अप एनी 2 वर्ड्स और इन दोनों के बीच में दोनों को साथ लिंक करने की कोशिश करिए बाय क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और वर्ड प्लेइंग प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी ट्रिक है कि कोई एक वर्ड पकड़ के उससे रिलेटेड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बनाने की कोशिश करिए। जैसे मोदी जी की इस वाली क्लिप में जब उन्होंने कहा हमारे पूर्वज सांप से खेलते थे, हम लोग माउस से खेलते हैं। So what he did, he just picked up one word, खेलते हैं, उससे रिलेटेड 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को उन्होंने, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस को उन्होंने साथ में लिंक किया। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि आप वर्ड्स के साथ खेल पाएंगे। और हाँ, ये बीच बीच में ये छोटे छोटे डोसेज देने हैं ताकि आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग बने। ऐसे नहीं करना है कि यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो फिर आप मोदी जी की तरह अथॉरिटेटिव नहीं बल्कि क्रिंज लगोगे। इतना भी समझ लो। So you have to understand that these are all spices which you need to add, and any dish which has too much of spices, that is also not tasty, isn't it? So in a nutshell, अगर हमें नरेंद्र मोदी जी की तरह एक मास्टर कम्युनिकेटर बनना है, तो हमें जिस तरह हम अपनी बातों को रखते हैं उससे इंप्रूव करना है, जो हमने सीखा निमोनिक से और वर्ड प्लेइंग से। हमें सिर्फ वर्बल नहीं, नॉन वर्बल पे ध्यान देना है। यानी जब भी वॉक करो एकदम स्टाइल से, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करो कॉन्फिडेंस के साथ। उससे हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेट होती है। एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, ऑडियंस को एक सेंस ऑफ पर्पस देना है, उन्हें ये आइडिया उनका है ये फील करवाना है, और सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।